आइए आगे बढ़ते हैं और अब देश में सस्ते मोबाइल प्लान और डेटा प्लान का ज़माना ख़त्म होने की खबर आपको बताते हैं। टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान को महंगा कर रही हैं। भारतीय एयरटेल ने 3 दिसंबर से प्रीपेड मोबाइल सेवाओं को 42% तक महंगा करने का प्लान किया है। इससे पहले आपको बता दें, वोडाफोन और आइडिया ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। एयरटेल के नए प्लान में अब रोजाना 50 पैसे से लेकर ₹2.85 तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इनके साथ ही डेटा और कॉलिंग के फायदे की पेशकश भी की गई है। उधर वोडाफोन आइडिया ने भी प्रीपेड मोबाइल सेवाओं के लिए 2 दिन, 28 दिन, 84 दिन और 365 दिन वाले नए प्लान की घोषणा कर दी है। तो वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला ने समझाया कि कैसे मोबाइल कंपनियां इस 40% टैरिफ के जरिए आम लोगों से करीब 80,000 करोड़ सालाना कमाई कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि इसका सबसे पहला असर जो देश में 100 करोड़ टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर होगा। आप उनका जो टैरिफ है सीधा 40% तक ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो एक महीने का 200 रुपये पे करता था, अब उसको 280 रुपये देना होगा। अब अगर हम पूरे के पूरे इंडस्ट्री को देखें तो ये 100 करोड़ जो एक आम आदमी है, ये 100 करोड़ लोग अब 80,000 करोड़ रुपए ज़्यादा देंगे एक साल में, जो कि इन कंपनियों की पॉकेट में जाएगा। इसमें 2-3 आश्चर्य की बात है। पहली बात तो ये है कि 3 कंपनी ने एक साथ अपने टैरिफ बढ़ाए हैं। ये सीधा कार्टेलाइजेशन का वो है, इशू है। लेकिन इस केस में लगता है कि जैसे टीआरएआई ने के सपोर्ट से ही इन्होंने अपने टैरिफ इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि थोड़े दिनों पहले टीआरएआई ने इन कंपनियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि हम लोग फ्लोर प्राइस एक तय करेंगे। कायदे से तो टीआरएआई को ये देखना चाहिए था कि ये तीनों कंपनियां कार्टेल बना के ना काम करें, और ताकि कंज्यूमर को इससे फ़ायदा हो। अगर तीनों कंपनियां एक साथ टैरिफ बढ़ाती हैं तो इसका मतलब कि ये सीधा का सीधा इन्होंने कार्टेल बनाया है, और ये एंटी कंपटीशन है। जो एक मकसद होता है कि जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा और कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, तो वो पर्पस इससे डिफीट होता है। तो वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला का कहना है कि कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को मदद दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी टैरिफ बढ़ाया गया, जो कि सही नहीं है। थोड़े ही दिनों पहले भारत सरकार ने इन कंपनियों को एक पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज। उस पैकेज में ये कहा गया था कि इन कंपनियों को उन्होंने छूट दी थी कि अगले 2 साल तक वो लाइसेंस फी ना दें, और एक जिसको हम लोग मोरेटोरियम कहते हैं, वो मोरेटोरियम इन कंपनियों को दिया गया था। इस बेसिस पे दिया गया था कि टेलीकॉम सेक्टर की हालत ख़राब है। क्यों हालत ख़राब है? क्योंकि टैरिफ बहुत कम है। तो एक तरफ से तो जैसे ही वो रिलीफ पैकेज मिलने के कुछ हफ्तों के अंदर ही इन सारी कंपनियों ने अपने टैरिफ 40% तक इंक्रीज कर दिए। तो ये सीधा मतलब है कि ऐसी चीज़ की वेट कर रहे थे कि पहले इनको रिलीफ पैकेज मिले। रिलीफ पैकेज मिलने के बाद रिलीफ पैकेज का जो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जो एक आम टैक्स पेयर है। बेसिकली आप ये सोचिएगा कि इन आम टैक्स पेयर का पैसा भारत सरकार ने इन कंपनियों को दिया है। तो बेसिकली एक जो आम टैक्स पेयर है और एक आम उपभोक्ता है, इससे उसको नुकसान होता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की हालत अच्छी करनी है इस एक्सक्यूज में। तो ये मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को और टीआरएआई को, जो हमारा रेगुलेटर है, उसको इस बात को देखना चाहिए था। और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। कम से कम अभी नहीं तो आगे ध्यान दे कि आगे टैरिफ कम से कम कार्टेल बनाकर ये लोग इंक्रीज ना करें।